हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ जिसमें हम बात करने वाले हैं वीकली की कि आपका जो नेक्स्ट वीक है वो कैसा जाने वाला है। वो होने वाला है आपका 27 से लेके 27th ऑफ दिस मंथ, नवंबर से लेकर और 3 दिसंबर तक। दिसंबर आ गया हमारा, ठीक है ना। हम एक वीक की बात करेंगे इसमें। अब ये जो रीडिंग है वो सारे ही ज़ोडिएक साइंस के लिए है। आप लगन राशि से देख रहे हो, आप मून राशि से देख रहे हो, ठीक है, चंद्र राशि से देख रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सारे ही ज़ोडिएक्स के लिए है और किसी भी नाम अक्षर का है आप उसके लिए देख सकते हो। यहाँ पे बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं वो सारे ही पैरामीटर्स हम लेके चलेंगे, सारे ही एरिया ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स हम लेके चलेंगे, जो कि हो गए आपके फाइनेंस, हो गई आपकी जॉब, हो गई आपका लव अफेयर्स, हो गए आपके इमोशंस, हो गए आपकी हेल्थ, हो गई अगर आप स्टूडेंट हैं तो, अगर आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, क्रश के लिए है। मतलब क्या रहने वाला है वो सारा आपका लव अफेयर के अंदर आ जाएगा। प्लस पैसे की स्थिति कैसे रहने वाली है, स्वास्थ्य आपका कैसे रहने वाला है, घर परिवार के साथ कैसा रहने वाला है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। कोई सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया ऑफर, इम्पॉर्टेंट कोई चीज़, सब कुछ, ठीक है। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए आप। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग आपकी पेड रहने वाली है। ये चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम लीजिए या आपके लाइफ में जो भी समस्या है उसके बारे में फटाफट से सोचिए, ताकि हम अपनी एनर्जी इसमें डाल सके। एंड डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी लोग अभी हमारे साथ हैं उनकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, मेरे व्यूअर्स की लाइफ कैसी रहने वाली है कमिंग 1 वीक में। ओके। आई होप आपको कार्ड भी अच्छे से दिख रहे हैं। दैट इज नीचे आपको लिंक मिल जाएगा फेसबुक का भी और इंस्टा का भी, वहाँ भी जाके आप हमें चेकआउट कर सकते हैं। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरे हफ्ते की बात करने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। वही चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ा सा बने रहिए शांति के साथ ठीक है ना, ताकि आपको गाइडेंस भी पूरी चाहिए, बीच में आधी छोड़ के मत जाइएगा। यहाँ पे हम शुगर कोटेड वर्ड्स आपको नहीं बताएंगे, जो एग्जैक्टली मुझे दिख रही होगी सिचुएशन वही बताएंगे। देखो हमारी ज़िंदगी में रोज़ तो अच्छा होता नहीं है ना, कभी तो अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है। वही सब चीज़ें हैं, तो दोनों चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि आखिर आगे क्या होने वाला है। देखो इस वीक के अंदर तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेंशन तो आपको मिलेगा मिलेगा। करियर रिलेटेड थिंग्स में कोई ना कोई आपको नया असाइनमेंट मिल सकता है, नया कोई काम मिल सकता है, कोई टास्क मिल सकता है। आपकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रह सकती है, आपके इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस रह सकते हो। एंड बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, द वे यू ड्रेस अप, वो चीज़ बहुत, मतलब लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय रह सकते हो। लोग आके आके आपसे बात करना चाहेंगे एंड कुछ इस तरह की चीज़ें स्टार्ट होगी। मतलब आगे 2-3 महीने का असाइनमेंट आपको कुछ इस तरह से मिल सकता है कि आगे आने वाले 2-3 महीने आप देखोगे कि आपके बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। एंड स्पेशली वीक की अगर हम बात करें तो शुरू के हफ्ते के 3 दिन आपके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, नो डाउट, ठीक है ना। कुछ लोग अगर गाड़ी लेना चाहते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट मॉडल को ले लें, मतलब उसको अपग्रेड कर लें, ठीक है। कोई भी चीज़, चाहे आप स्कूटी आपके पास है या बाइक आपके पास है या गाड़ी आपके पास है, ज़रूरी नहीं है। कोई फर्नीचर वगैरह परचेज़ कर सकते हैं, कोई घर की साज-सज्जा के लिए कर्टेन, बेडशीट वगैरह कुछ चेंज कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन या कोई मेहमान वगैरह कुछ आना वाला हो आपके घर में, तो कुछ तैयारी वगैरह होती हुई दिख रही है। कुछ नए कपड़े की खरीदारी कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है। और मतलब काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चीज़ें आपकी रहने वाली है। ऑलरेडी अगर आपने कंसीव कर रखा है तो मैं ये कहूँगी अपना थोड़ा-सा ध्यान रखिए चीज़ों को लेके, ठीक है ना। सर्दियों का मौसम है, थोड़ा-सा ध्यान रखिए, कपड़े आप उस तरह से पहनिए ताकि आपको सर्दी-वर्दी ना लगे। साथ में जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। पार्टनर के साथ अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और मेंटल थॉट्स मिलेंगे कहीं न कहीं। बट यहाँ पे हो सकता है थोड़ा-सा एक इश्यूज़ आ सकते हैं कि कुछ बिना सोचे-समझे कोई चीज़ शायद आप करने की सोच सकते हो या आपका पार्टनर सोच सकता है, या कोई ऐसा एग्रेसिव बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है। उसको लेके आपको अपनी-अपनी ना चीज़ें हैम्पर नहीं करनी है। अगर आपका एग्रेसिव नेचर है और आप एग्रेसिव होते हो तो आपको थोड़ा-सा बचा के रखना है। काफ़ी हद तक ये चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही हैं कि आप रश में आके कोई काम करना चाहोगे। हालाँकि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आप में है, बट रश में आके आप जो काम करना चाहोगे, इवन आप शायद किसी से गाइडेंस लेने को भी तैयार नहीं हो, जबकि आपको पता है कि आप ठीक से सोच नहीं पा रहे हो, तो आपको गाइडेंस लेनी चाहिए किसी से।
तो या कोई गाइडेंस आपको देने की भी कोशिश करेगा, कुछ समझाने की भी कोशिश करेगा, वहाँ से आप भागते हुए नज़र आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा या तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है, वर्क फ्रंट में भी हो सकता है, प्यार मोहब्बत में भी हो सकता है, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ कर सकते हो। हालाँकि आप में अपने आप में बहुत स्टेबिलिटी है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है स्पेशली फॉर द मैरिड्स, तो ये वाली चीज़ें बहुत अच्छी जाने वाली है आप दोनों के बीच में। मगर अगर सिंगल की बात करें, जो कि स्पेशली अगर नो कॉन्टैक्ट में है, सो वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दूँगी, अगर आप किसी की गाइडेंस के साथ अगर चीज़ें आगे बढ़ाएँ, प्रिकॉशनेट करें, सो यहाँ पे बहुत बढ़िया रहने वाला है। वो कहीं न कहीं कुछ इस तरह की चीज़ें आपको बता सकते हैं जिसमें कि शायद आपको लग सकता है ये शादी इम्पॉसिबल थी, तो आपको लगेगा नहीं ये पॉसिबल है, आई कैन डू दैट। अगर हम इस तरह से प्लान करें तो शायद चीज़ें हो सकती है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे बेबी शावर हो सकता है, कोई लोग डेट के लिए बाहर जा सकते हैं, नए घर ले सकते हैं, घर प्रवेश करा सकते हैं, नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से जाते हुए दिखेंगे। कुछ लोगों को अगर जॉब रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, लाइक कोई आपको प्रोजेक्ट मिला है पर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते या आप में इतना पोटेंशियल नहीं है, तो अपने सीनियर्स की आप मदद ले सकते हो। डेफ़िनेटली आपको आपके सीनियर की मदद मिलती हुई दिखेगी। यहाँ पे इस टाइम अगर आप फ्रेंड सर्कल में कोई डिस्कशन करते हो या फिर दोनों ही चीज़ें हैं देखो। अगर आपको फाइनेंशियली भी कोई दिक्कत है, सो किसी की मदद करनी लेनी चाहिए आपको, कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र वगैरह की। अगर आपको पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम है, तो कोई भी नियर डियर आपका है, इनफैक्ट कोई नहीं है, तो आप अपनी फैमिली से भी डिस्कस करके चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है? ऑफ़िस में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो डेफ़िनिटली आपका सीनियर आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है? कुछ चीज़ों की आपने अच्छी प्लानिंग कर रखी है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप आगे अपना पैर नहीं उठा रहे हो। ठीक है ना? उस केस में क्या हो रहा है ना कि आप सोच तो बहुत कुछ रहे हो, बट आपकी जो प्लानिंग है वो नहीं हो रही। तो चीज़ों में आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स मिलता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब स्टोरी में आप बीच में लटके से रह जाओगे। आप कुछ अलग करना चाहते हो ज़िंदगी में, ठीक है ना? तो इस टाइम पे आप अलग करने की मत सोचिए, जो दुनिया कर रही है उस हिसाब से कीजिए। मतलब कहने का मतलब है आप अपने हिसाब से अपनी बुद्धि से अगर काम करेंगे तो वहाँ पे गलत होने की संभावना है, जो कि मैंने पहले भी कहा है। सो बेटर है कि आप किसी की बुद्धि से काम करें, किसी के एक्सपीरियंस को लेके काम करने की कोशिश करें। हालाँकि आप दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपना नाम, अपना शोहरत करना चाहते हैं कि लोग आपको पूछें या कुछ इस तरह से। बट देखो इस टाइम पे क्या है कि आप एक्शन लेने के मोड में नहीं हो, और जब तक हम कर्म नहीं करते, गीता कहती है कि आपको फल नहीं मिलेगा। जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है? तो एक्शन लेने की कोशिश करनी चाहिए। किसी की भी लव लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, इवन आपको मैं कहती हूँ अगर ऑफ़िस में भी अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आपको बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आपको फाइनेंसेस में भी प्रॉब्लम है, अगर आपको घर में भी दिक्कत आ रही है, अपने पार्टनर के साथ बैठ के बात कीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा ब्लॉक है। ठीक है? और उस चीज़ में क्या होगा, आप कोई भी अच्छा डिसीज़न नहीं ले सकते हो। अगर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, पार्टनर के साथ कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही है, आपको इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, यू वांट टू गिव अप, तो उस केस में आपको बैठ के अपने दिल की बात, अपनी प्रॉब्लम उनको डिस्कस करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए, और यू कैन सी दैट कि आगे आने वाले टाइम पे आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग होती हुई आपको दिखेगी, डेफ़िनिटली दिखेगी। ठीक है? एंड डिस्कशन डेफ़िनिटली करना चाहिए। आपको किसी चीज़ में हार नहीं माननी चाहिए। अगर ऑफ़िशियल मैटर में भी आपको लगता है आप 4 बंदों का काम एक साथ कर रहे हो, तो जाके अपने सीनियर से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए, बहुत क्लियर बात कीजिए कि भई ऐसा नहीं हो पाएगा, या मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट की ज़रूरत है, या कुछ इस तरह से। ठीक है? सो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों को सर दर्द की शिकायत हो सकती है, ठंड की प्रॉब्लम मैंने जैसे कहा है, नीज़ में इश्यूज़ होने के चांसेज़ हैं। ठीक है, कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिव लोग भी आपकी लाइफ से जाते हुए दिखेंगे, जो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। एंड अगर आपसे कोई गलती हुई है, तो आपको उस चीज़ की माफ़ी माँग लेनी चाहिए। इवन आपके पार्टनर के साथ भी आपको लगता है कि आपने कोई कुछ इश्यूज़ हैं जिसमें कि आपकी गलतियाँ थी, तो आप उनसे भी माफ़ी माँग सकते हो, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, उनको कहीं न कहीं ये फ़ील होने वाला है कि उनकी लाइफ में लव नहीं है, जैसे कि ही इज़ अलोन। ठीक है? और सोशल मीडिया और सबसे बहुत ही कट चुके हैं, डिटॉक्स कर दिया सबने। लाइक किसी तरह का कोई मीटिंग नहीं है, किसी से कोई मिलना-जुलना नहीं है, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कुछ नहीं। अपने आप को बिल्कुल अलग कर दिया है। या फिर कुछ लोग ऐसा है कि घर से थोड़ा-सा दूर रहते हैं कहीं पढ़ने के लिए, जैसे
कॉलेज वगैरह कहीं दूर है। सो छुट्टियों में भी उनका ऐसा लगता है कि यार अब घर भी क्या ही जाएँ, इस तरह से थोड़े-सा मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली फीलिंग, अकेला-अकेला एंड बहुत लोनली और इस तरह की चीज़ें हो सकती है। मतलब इस तरह का चेंज या मतलब जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरह की चीज़ें, घटनाएँ उनकी लाइफ़ में हो रही है ना कि लाइक यार ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि इस तरह से भी कोई चीज़ होता है। और चेंज इज़ ऑलवेज़ क्या होता है कि हमें कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। हम अपने एक कम्फर्ट ज़ोन में होते हैं। सपोज़ हमारा पार्टनर चाहे कितना ही बुरा हो, क्यों ना हो, बट हमें जब वो जाएगा तो हमें ऐसा लगेगा यार ये क्यों चला गया, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा तो नहीं है ना शुरू से लेके एंड तक कुछ बुरा ही हुआ। शुरू में पार्टनर जैसे या किसी के साथ हमने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करा, सब शुरू में तो बस ग्लूमी ग्लूमी लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बट वो जाने लगता है कि यार इस टाइम पे पार्टनर होता तो इतना काम था, वो कर सकता था, ये तो हर किसी बंदे की कहीं ना कहीं कोई अच्छी मेमोरीज होती ही है। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि जब हमें जब चीज़ें पानी सर से ऊपर हो जाता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हम क्या होता है उस चीज़ को मिस करते हुए नज़र आते हैं। बट इसलिए मैं कह रही हूँ कि चेंज जो होता है ना कभी भी एक्सेप्टेबल होता ही नहीं है, चाहे वो, मगर चेंज ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में। तो आपको ये आगे जाके समझ में आएगा कि प्यार अभी भी आपकी लाइफ में है। हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ में कोई नया बंदा आपको अप्रोच करे, ठीक है, या पुराने बंदे को समझ आ जाए, वो भी ही ऑल्सो कैन कम टू यू। बट काफ़ी हद तक चांसेस है कोई नया बंदा आपको अप्रोच कर सकता है, उसके साथ आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है आपका जो पुराना पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, बहुत ज़्यादा रिजिड था एंड अपनी बात थोपना, डोमिनेट करना, अब्यूज़िव लैंग्वेज, हो सकता है एक आध बंदे ने कभी थप्पड़-वप्पड़ भी लगा दिया हो या लड़की ने भी थप्पड़ लगा दिया हो, कुछ इस तरह की चीज़ें, या अपनी बातों पर रखनी, अपनी चीज़ों को मनवाना, अपने हिसाब से चीज़ें करना। मन करेगा तो भैया बात करेंगे, फ़ोन पे मैसेज करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, मन करेगा तो मिलेंगे। मतलब सामने वाले की अवेलेबिलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रादर देन योर्स, मतलब आपकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो उस तरह का जो नेचर है हो सकता है कुछ लोगों का। बट अभी जो आपको पार्टनर अगर नया आपकी लाइफ में एंटर करता है तो डेफिनेटली ही इज़ वेरी स्टेबल, स्टेबल इन सेंस ऑफ कि मतलब अच्छी जॉब होगी उनके पास, ठीक है, और बहुत ज़्यादा या तो बोलने वाला बंदा नहीं होगा, बट हाँ लिटिल एक्सप्रेसिव होगा, अपनी फीलिंग्स को आपको बता पाएंगे। सो मतलब एक तरह से हम ये कहें कि हस्बैंड मटीरियल टाइप, कि जितना बोलना है उतना और ज़्यादातर स्टेबिलिटी पे काम करना है, ठीक है। सो हो सकता है वो भी आपसे थोड़े से दूर रहते हों, मतलब बिल्कुल पास का बंदा ना हो, थोड़ा-सा दूर रहता हो, कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। एंड अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो हो सकता है कोई डेट, कोई वेकेशन आप प्लान करने वाले हो आने वाले समय में, जिससे कि आपके जो लाइफ के जो पिलर्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई एक-दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, कोई बंदा शादी में जा सकता है, शादी में आपको कोई बंदा टकरा सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा। काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिखेगी, नई अपॉर्च्युनिटी आपको आती हुई दिखेगी, नई बिगिनिंग होती हुई दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा थोड़ा-सा चीज़ें कहीं न कहीं हमने जो खुल के बात करी है या सारी चीज़ों को सोचा है, सारे पहलुओं को, या थोड़ी बहुत जो हमने एडजस्टमेंट करी है आपने या उन्होंने, सो कहीं न कहीं बेटरमेंट डेफ़िनिटली आपको लाइफ़ में दिखती हुई नज़र आएँगी। ठीक है? एक्सपेंशन आपको डेफ़िनेटली मिलेगा, चाहे आप लव रिलेटेड थिंग्स में कहो या फिर अपने करियर में कहो, ठीक है? करियर में आपको इमोशनल लेवल पे कोई डिसीज़न नहीं लेना और लव में आपको इमोशनल लेवल पे डिसीज़न लेना है। बस अपने आप को वोकल अपना अच्छा रखना है, लाइक अपना हार्ट चक्र, अपना थॉट चक्र आप खोल के रखिए और जो आप फ़ील करते हैं वो बोलिए। अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस कीजिए, अगर आपको कुछ बुरा लगता है, आप वो भी डिस्कस कीजिए, ठीक है? कुछ हद तक कुछ लोगों के साथ या तो ऐसा हुआ होगा कि ऑल ऑफ अ सडन कुछ ऐसा हो गया कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। देखो, अगर किसी का कोई कार्मिक पार्टनर है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है वो आपकी लाइफ़ से जा भी सकते हैं। अगर एक बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो वो भी जा सकते हैं। या एक अब्यूज़िव मैरिज में अगर आप हो, ठीक है ना? तो वो भी टूटने के आसार आपको दिख रहे हैं। बट आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इस चीज़ से या इस बॉयफ्रेंड के साथ से मैं चली जाऊँ या मैं इस गर्लफ्रेंड को छोड़ दूँ और आगे जाके ठीक होगा। तो देखो ऐसी कोई वो नहीं है गारंटी कि आगे आने वाली चीज़ें ठीक होंगी। बट हाँ, आपकी लाइफ़ में कोई अच्छा बंदा आ सकता है। बट आप अगर छोटी-छोटी चीज़ों को लेके अगर चीज़ों को या अपने रिलेशनशिप को स्किप करना चाहते हो, दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है ना? हो सकता है कि आज आप सोच रहे हो कि एक रिलेशनशिप से बाहर निकले और दूसरा बहुत अच्छा मिल जाए, हो सकता है दूसरा उससे भी बुरा हो। राइट। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो लॉन्ग डिस्टेंस में है स्पेशली उनका पार्टनर डेफिनेटली उनसे मिलने आ सकता है, अपना कप ऑफ लव आपको दे सकता है। बहुत टाइम से अगर बहुत पेंडिंग पड़ी थी चीज़ें, लाइक कमिटमेंट पेंडिंग पड़ी थी या उनकी तरफ से खुल के बोलना पेंडिंग पड़ा था, तो वो अपना थोड़ा-सा बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ, थोड़ा-सा थोड़ा बहुत बोल के और चीज़ों को मतलब आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, या अपने घरवालों से बात कर सकते हैं, या कुछ लोग इस तरह की चीज़ें भी कह सकते हैं कि भई मैं घरवालों को ले आता हूँ।
या घर में जाके एक बार बात कर लेते हैं। कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी पॉसिबिलिटी है, कोई लड़का-वड़का देखने आए तो आगे जाके उस बंदे से एंगेजमेंट या शादी होने के भी चांसेस हैं, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी उस बंदे के साथ। तो अभी इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी की लाइफ में अगर कोई नया बंदा एंटर करता है तो डेफ़िनेटली ही विल बी योर सोलमेट। कहीं न कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है? एक एलिजिबल बंदा हो सकता है जो कि राइट चॉइस हो सकती है आपकी, या फिर जो पैरामीटर आपने देखे हैं उसमें काफ़ी हद तक 60-70% के पैरामीटर्स वो मैच कर सकता है बंदा। ठीक है? आप पर को अगर कोई असाइनमेंट मिला है तो वो असाइनमेंट में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। आपकी जय-जयकार हो सकती है, आपका नेम हो सकता है, आपका फेम हो सकता है। कोई सेल्स के लिए, अगर कोई आउटडोर सेल्स के लिए अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब कोई बाहर जाके कोई सेल करनी है किसी क्लाइंट के पास आपको, वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकती है। किसी पर्टिकुलर कोई नई चीज़ आपको खोलनी है, कोई नई ब्रांच या कहीं पे कुछ नया स्टार्ट करना है, वो चीज़ आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट दे सकती है। कुछ लोग अगर स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई पेपर दिया है तो वहाँ पे भी उनके पास होने के या अच्छा पेपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है? सिचुएशन में आपको गिव अप नहीं करना, अपने दिल-दिमाग को ठंडा रखना है। ठीक है? अगर कोई भी नेगेटिव चीज़ इस टाइम पे घट रही है, जैसे कि मैंने बताया कुछ लोगों का कार्मिक पार्टनर है वो चला जाएगा, ऑल ऑफ अ सडन कोई नेगेटिव चीज़ आ जाएगी। सो अपने आप को ठंडा रखना है। थोड़ा-सा दुनिया से कट ऑफ हो कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू रिलैक्स, देन रीजनरेट योर एनर्जी, देन कम टू द पिच वन्स अगेन। ठीक है ना? एक बार दोबारा पिच में आओ और दोबारा बैटिंग स्टार्ट कर दो। राइट? सो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, अगर बहुत दिनों से अगर कोई मतलब काफ़ी लोग गुरु को जैसे मानते हैं तो उनके धर्म स्थान पे भी आप जा सकते हैं, वहाँ जाके आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल सकती है, या हो सकता है आपने वहाँ पे कोई मन्नत मांगी हो, काफ़ी टाइम से वो मन्नत आपने पूरा नहीं करी हो, तो उसको मेरी रीडिंग के थ्रू अगर आपको ध्यान आता है तो वो चीज़ आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है? एंड लाइफ में डेफ़िनेटली वो गुरु आपका कुछ ना कुछ प्रकाश डालता हुआ नज़र आएगा। जैसे कि मैंने बोला है कि आपको गाइडेंस के साथ काम करना है, तो बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलती हुई नज़र आएगी। नेगेटिव लोग आपकी लाइफ से दूर जाते हुए नज़र आएँगे, बस आपको उस नेगेटिविटी में नहीं बहना है। जैसे को तैसा वाला आप मत करना, ठीक है? जो जैसा है उसको छोड़ दो। जो भी आपने अभी तक प्लानिंग कर रखी है, उस प्लानिंग में इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करो। जो काम आपने शुरू कर रखा है, उसको छोड़ो मत, उसको एंड तक लेके जाओ। क्योंकि कुछ हद तक मुझे ऐसा लग रहा है आप काम तो शुरू करोगे पर बीच में आके यू फ़ील किया इसको छोड़ देते हैं, या कोई रिलेशनशिप में आप जल्दी चले गए, देन यू रियलाइज़ कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, चलो छोड़ते दूसरा बंदा देख लेंगे, या ये तो नहीं है। तो वो वाली चीज़ें आप मत कीजिएगा, ठीक है? इवनिंग के टाइम पे आप या तो अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर सकते हो, या आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर सकता है। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ये रिलेशनशिप ख़त्म होने में या ख़राब होने में कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप दोनों लोगों की, या फिर किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की। थर्ड पार्टी देखो आपका बिज़नेस हो सकता है, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं लव अफेयर की बात कर रही हूँ। ठीक है? साथ में देखो अगर कोई छोटी-मोटी गलतियाँ हुई हैं और बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो उन चीज़ों को, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर गलती है उसको मान लो, माफ़ी माँगो और आगे बढ़ो। वरना चीज़ें ठीक नहीं हो पाएँगी। क्योंकि जो सही है वो तो सही ही है। वो आज नहीं कल तो आएगा ही। अगर कोई बंदा कुछ गलत कर रहा है, तो उसको भी अगर वो ये सोचे कि ये सब चीज़ें सामने नहीं आएँगी, मेरे पार्टनर के ऐसे ही चलता जाएगा, तो इट्स नॉट लाइक दैट। ठीक है? वो कभी न कभी तो डेफ़िनेटली सामने आ जाएगी और आपको चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा। स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। कहीं न कहीं आपकी चीज़ें सामने निकल के आ सकती है, उसमें आपको दुःख का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपके हस्बैंड से भी अच्छी बन रही है और आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी कर रखा है, या वाइफ़ से अच्छी बन रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है, तो उनके सामने भी वो चीज़ें आ सकती है। सो आपको अपनी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है बजाय ना करने के, क्योंकि वो आज नहीं तो कल कहीं न कहीं से वो सामने आ जाएँगी। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो चीज़ें पाइल अप होती रहेंगी और कहीं न कहीं वो आगे जाके डिज़ास्टर रूप ले लेगी कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में। तो बेटर है आप उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करो, ठीक है? एंड थोड़ा-सा सँभल के आपको हर चीज़ चलनी है, एग्रेसिव नहीं होना है। साथ में मैं ये कहूँगी स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस आप ले सकते हो, ट्यूशन्स आप ले सकते हो यहाँ पे अपने जो मॉडल पेपर, टेस्ट पेपर या टीचर से एक एक्स्ट्रा क्लास की आप बोल सकते हो, या कुछ फ़ेवर आप ले सकते हो। कहीं न कहीं जो नोट्स वगैरह हैं, वो क्वेश्चन पेपर आपके आ सकते हैं आने वाले समय में।
ठीक है। अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहा है तो आपको एक बार छोटे मोटे किसी भी साइन को इग्नोर नहीं करना है। आप डॉक्टर के पास जाके एक बार सलाह ज़रूर लीजिए, और जो डॉक्टर बोल रहा है वो टेस्ट भी आप डेफिनेटली करा लीजिए। ऑलरेडी अगर आपने टेस्ट करा रखे और कुछ नहीं आया तो एक बार सेकंड डॉक्टर से ओपिनियन लेने की भी ज़रूरत है। स्पेशली जो कि मैरिड वुमेन हैं, जो कि ऑलरेडी कंसीव जिन्होंने कर रखा है, उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ भी ड्रिफ्ट चल रहा है, उनको छोटा मोटा गिफ्ट दे दीजिए, खुश हो जाएंगे। फ्लावर दे दीजिए जो उनको पसंद है, चॉकलेट दे दीजिए, कहीं घुमाने ले जाइए, कोई कोई शर्ट दे दीजिए, कोई ड्रेस दे दीजिए उनको गिफ्ट में, जो भी है वो ठीक होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है। इस टाइम अगर आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया या आपको समझ नहीं आ रहा आपको क्या करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आपको अपने घर वालों के साथ चला जाना चाहिए। स्पेशली अगर कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अगर कोशिश कीजिए, अगर सेमेस्टर नहीं है और सब कुछ आपकी छुट्टियां वुट्टियां पड़ी हुई है या आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, तो अपने घर वालों के साथ जाके थोड़ा सा आप समय व्यतीत कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि अपने से बड़े उम्र के बंदे से डील कर रहे हैं, सो वो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आप अपने से छोटे उम्र के बंदे से डील कर रहे हो, सो आपके रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ पाने में एक वो वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी है इन सब चीज़ों से, या आपके लिए स्टेप नहीं ले पा रहा, उन्होंने मना कर दिया या आपके घर वालों ने मना कर दिया। कुछ इस तरह की चीज़ें उन्हें दिख रही है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा ये वाला सोच विचार होगा कि मैंने घर में बता रखा था कि मैं इससे शादी करूँगी या मैं इससे शादी करूँगा, अभी ही इज़ नॉट विद मी और शी इज़ नॉट विद मी, तो मैं किस तरह से अपने घर वालों को फेस करूँगा। एंग्जाइटी ज़्यादा नहीं लेनी है, ठीक है। एंड बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। कार्ड इज़ ओके। अगर आप अपने आप में थोड़ा सा मतलब चीज़ों को ध्यान से सोच समझ के अपने आप को बैलेंस अगर करके रखते हो तो चीज़ें बहुत बेहतर होने वाली है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।